नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जी राजस्थान का ये खास कार्यक्रम महाप्रसाद पर महापाप। जी हां, देश में इन दिनों आस्था से खिलवाड़ की कई तस्वीरें सामने आई हैं। मानो सनातन पर ही खतरा मंडराने लगा है। कहीं मंदिरों में तोड़फोड़ तो कहीं धार्मिक यात्रा पर पथरा तो कहीं धार्मिक आयोजनों में मृत पशु के अवशेष मिले। लेकिन तिरुपति मंदिर में जो हुआ वो किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में आस्था से खिलवाड़ की सच्चाई ने सबको हिलाकर झकझोर कर रख दिया है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में बीफ की पुष्टि होने के बाद से ही पूरे देश में संग्राम छिड़ गया है। सब हैरान है और परेशान है कि प्रसाद में बीफ और मछली के तेल के खेल के पीछे आखिर किसकी साजिश है। महाप्रसाद पर महापाप के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारी खास पेशकश महाप्रसाद पर महापाप। तो जिस तरीके से तिरुपति मंदिर में वेंकटेश भगवान के दर्शन के लिए जो हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं रोजाना दर्शन के लिए, और कहा यह जाता है कि जब तक भगवान वेंकटेश के प्रसाद न ग्रहण कर ले तब तक उनके दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं, और जब उनके प्रसाद को ग्रहण कर लिया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि उस प्रसाद में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा महापाप किया गया है। उस पवित्र प्रसाद में आपको पशुओं की चर्बी मिले हुए वो प्रसाद मिल रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश भर के लोगों की आस्था के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ है, उनके धर्म के ऊपर कितनी बड़ी चोट है। और इसी को लेकर आज ये हमारा खास कार्यक्रम है जिसमें हम हमारे तमाम जो साधु संत हैं वो जुड़ेंगे और हम सवाल पूछेंगे आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर इस तरीके से ये जो महापाप किया गया उसका अधिकार आपको किसने दिया। तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट के खुलासे पर हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात की लैब की रिपोर्ट के मुताबिक जिस घी से तिरुपति के प्रसाद का लड्डू बनाया जाता है उसमें पशु चर्बी और मछली के तेल के अंश प्राप्त हुए हैं। जी मीडिया के पास भी वो लैब के रिपोर्ट्स हैं जिसमें इन सभी चीजों का जिक्र किया गया है। और इस मामले के सामने आने के बाद वाईएसआर कांग्रेस की पुरानी सरकार निशाने पर है। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने ये मांग की है कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाया जाए ताकि धर्म की रक्षा हो सके, उसकी सुरक्षा हो सके। आस्था पर चोट, तिरुपति के प्रसाद में चर्बी का विरोध, देश भर में उठी मांग मंदिर के प्रसादों की हो जांच। तिरुपति में भगवान बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिले होने की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है जिसने करोड़ों भक्तों की आस्था पर इतना बड़ा हमला किया। सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद गुजरात की लैब रिपोर्ट में भी इस बात की जानकारी दी गई कि लड्डू के प्रसाद में पशु चर्बी और मछली के तेल के अंश मिले। बताया गया कि लड्डू प्रसाद को बनाने में सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, रेपसीड, लिनसीड, गेहूं बीज, मक्का बीज, कपास बीज, मछली का तेल, नारियल, पाम कर्नेल फैट, पाम ऑयल, बीफ टेलो, लाड यानी सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ। इस मामले के सामने आने के बाद आंध्रा के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मांग की है कि सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बने।
said people were saying, complaining regularly, the smelling of something which is not the usual prasad. A lot of times people used to come to me and they said, see what's happening, maybe you have to put for us oil, I mean some kind of a lab testing. वहीं प्रसाद में पशु चर्बी की मिलावट का आरोप वाईएसआर कांग्रेस की पुरानी सरकार पर लगा तो पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए चंद्रबाबू नायडू पर भगवान के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। How Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. How Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. वहीं इन आरोपों के बीच देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने आस्था को बड़ा बताया। लड्डू है तिरुमला बालाजी का, वो सेंटिमेंट है, वो यहाँ से लड्डू लेके जा रहे हैं और हमेशा की तरह बांटने वाले हैं। और ये जो रिपोर्ट है जो न्यूज़ में चल रहा है, सब लोग सब कहते हैं कि ये गलत होगा या उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि लड्डू का टेस्ट वही है, वो अच्छा है। तिरुपति में भगवान बालाजी के दर्शन करने दुनिया भर से लोग आते हैं, जो लड्डू प्रसाद को अपने साथ बांटने के लिए भी ले जाते हैं। लेकिन लैब रिपोर्ट में पशु चर्बी मिलने की बात सामने आने के बाद अब पूरे देश में मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की जांच की मांग भी तेज हो गई। देश भर के संतों ने इसे एक साजिश बताते हुए पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। और मेरी आस्था को समाप्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करके दुकानदारों को जेल भेज के फांसी की सजा देनी चाहिए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत दुर्गेश जी ने भी जी मीडिया से बात करते हुए इसे हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया। उचित दंड देना चाहिए, बिल्कुल बख्शा ना जाए किसी को भी। और कहीं ना कहीं लोगों की लाखों लोगों के साथ खिलवाड़ का मतलब ये है कि अगर एक के साथ जो सज़ा होती है तो आप लाखों अगर व्यक्तियों के साथ छल करेंगे तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। इस बीच मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन सदा सरवणकर ने वहां होने वाले प्रसाद के निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी दी। कि यहाँ शुद्ध घी का ही इस्तेमाल किया जाता है और लड्डू जो भगवान को प्यारे है वो जो हमारे दर्शक ये भक्तगण है उनको बांटा जाता है। प्रसाद की शुद्धता पर सवाल खड़े हुए तो जम्मू में प्रसिद्ध लाली माता मंदिर में पहुंचे भक्तों ने भी गहरी चिंता जताई। निंदा करते हैं अगर इस तरह की चीज़ें मिलावटी की जाए, माता के मंदिर के अंदर जो चीज़ें जो चढ़ती है तो समझता हूँ इसकी हम निंदा करते हैं। ये बुरा लगता है। हाँ। बिल्कुल एक आस्था से जुड़ी हुई जो प्रतीक है ये प्रसाद जो है जिस तरह से बनाया जाता है उसकी शुद्धता पे डिपेंड करता है कि किस तरह से श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल के मिलने के मामले में इस बात को लेकर भी बहस छिड़ गई कि क्या हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से अलग रखा जाए। तिरुपति से शेषागिरी, प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान, दिल्ली से देवेश कुमार, पटना से प्रशांत झा, जम्मू से रजत बोहरा और मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस खबर ने पूरे देश में पूरी तरीके से जो हलचल है वो मचाकर रख दी है। हर तरफ सवाल उठ रहे हैं, हर तरफ विरोध के सुर हैं, आक्रोश है लोगों में। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से सामने आ रही है। तिरुपति मंदिर विवाद के बाद अब राजस्थान सरकार गंभीर हुआ है। अब प्रसाद की